अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आपके? मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त शगुफ्ता लोधी आपके सामने एक और वीडियो लेके, और सलीम खान गिनी साहब भी हमारे साथ हैं। और आप देखेंगे हमें गिनी साहब लेके गए स्कर्दू, हमें गिनी साहब लेके गए कोयटा, हमें गिनी साहब लेके गए मुजफ्फराबाद। तो मैंने सोचा कि अभी तो हमने बहुत सारे शहरों की सैर तो कर ली उनके पीछे पीछे जाकर, तो क्यों ना हम थोड़ी सी बात कर लें कि एक नई उनकी पर्सनालिटी का और उनकी क्रिएटिविटी का एक रुख है, और वो रुख है एज ए ड्रामा नवीस। तो आज हम थोड़ी सी बात उस पर करेंगे और फिर हम देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी के कौन कौन से रुख निकलते हैं और हमें वो कहाँ कहाँ लेके जाते हैं और हमें क्या क्या अपनी शख्सियत के रंग दिखाते हैं। तो जनाब गिनी साहब जो हैं, उन्होंने फरवरी 1961 में एक ड्रामा लिखा और उसका नाम था चीची शाह, ठीक है। और ये एक 5 मंजरों पे इस ड्रामे को का एक कैरेक्टर था जिसका नाम था चीची शाह। और इस कैरेक्टर को उन्होंने एक्चुअली इस कैरेक्टर के जरिए वो जो अमल, जुर्रत, बहादुरी, इस्तेहकाम और वादे की पाबंदी और सच की जो है, सच का बोलबाला जो है, उसको मेटाफर के जरिए उन्होंने इस ड्रामे को लिखा और पेश किया कि किस तरह से एक बेऔलाद जोड़े के घर में एक बच्चा पैदा होता है और बहुत अरसे के बाद पैदा होता है और वो बेटा होता है। और बेटे का जो है वो कद जो है वो थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा छोटा कद होता है, जिसकी वजह से उसको, जिस तरह से हमारे ये हाथ की उंगलियां हैं और मैं खुद, क्योंकि पंजाब से मेरा ताल्लुक है और मैं इस उंगली को चीची कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उंगलियों में छोटी है। तो इसके हवाले से उन्होंने इस ड्रामे का नाम चीची शाह। तो वो जो बेटा पैदा होता है वो कद में छोटा होता है। और इस ड्रामे को उन्होंने अपने पंजाब के रिचुअल्स के हिसाब से लिखा था, और जिसमें बताया गया कि किस तरह से वो जो है वो बच्चा पहले जरा नकम्मा होता है, उसका वालिद उसको किस तरह से कहता है कि तुम कुछ काम करो, कुछ मेहनत करो। तो वो इस ड्रामे में को काफ की कहानियां भी हैं, और उसके अलावा इसमें जो है वो एक बादशाह का कैरेक्टर भी है, ज़िबा सलार का कैरेक्टर भी है, और पूरा इसमें पस मंज़र में बाबा फरीद की शलोक भी है, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने इस ड्रामे में लिखी। तो हकीकत में जो एज ए ड्रामा नवीस, उनको जो है 2 चीज़ों को उन्होंने मिक्स किया, जिसको हम बोलते हैं होनी ना अनहोनी, रियलिटी और थोड़ा सा ख्यालात, इमेजिनेशन। और इस सारे को करने का उनका जो मकसद था, सारा ड्रामा होने के बाद वो ये कहते हैं कि एंड के ऊपर जो चीची शाह है वो बहुत जुर्रत का मुजाहरा करता है और उसको कामयाबी होती है, और जो बादशाह है उसको अपना मशीर बना लेता है। बेसिकली इस ड्रामे में अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने पढ़ने वाले को पॉजिटिविटी का मैसेज दिया है कि किस तरह से एक नकम्मा बच्चा जो है और जिस पे बड़ी उम्मीदें माँ बाप लगा के बैठे हैं वो नहीं करता, और फिर उसको एक वो हिम्मत करता है तो वो फिर बादशाह का मुशीर आला भी बन जाता है। तो वो एक सोच की तहरीक देते हैं इस ड्रामे के जरिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो अंदाज है उनका थोड़ा सा बड़ा सटल सा अंदाज है। और इसके बाद उन्होंने एक ड्रामा लिखा 1967 में। ये जो ड्रामा पहला चीची शाह है, ये ड्रामा उन्होंने लिखा था 1961 फरवरी में। और जो दूसरा ड्रामा था उनका रहमे दा सफर, और ये भी रेडियाई फीचर लाहौर रेडियो से नशर हुआ था। और ये ड्रामा भी जो था
ये 1967 में हुआ था और इसमें भी उनके जो इंग्लैंड में आने के कुछ एक्सपीरियंसेस थे, उन वाक़यात को, और उसमें पेट्रियाटिक स्पिरिट भी, जब इंसान अपने मुल्क से बाहर जाता है और उसको अपने मुल्क की कदर होती है, तो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था इस ड्रामे में उसकी अक्कासी की गई थी और ये रेडियो से ड्रामा चला था। तो इसके अलावा गिमी साहब ने रेडियाई ड्रामों जो पंजाबी में थे वो भी किए और उर्दू में भी उन्होंने ड्रामे लिखे। और उर्दू में जो उन्होंने ड्रामे लिखे वो उनके मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन जो हैं उनसे नशर होते रहे, जिसमें एक ड्रामा था मोहब्बत अब नहीं होगी, और ये ड्रामा, उसके अलावा पेशावर मोहब्बत अब नहीं होगी ड्रामा जो है वो उनका पेशावर पोस्टिंग के दौरान रेडियो पेशावर से नशर हुआ, जो कि 1965 में नशर हुआ था। और इसमें भी दो कैरेक्टर थे, एक कैरेक्टर अर्जुमंद का था और दूसरा उसका कैरेक्टर अर्जुमंद जो एक खातून थी वो डॉक्टर अर्जुमंद थी और बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर थी, और उनका उसमें एक डॉक्टर शादाब अली थे जो उनके फियांसी थे, और इस तरह से उनके रोमान में जो हैं वो डायलॉग एक्सचेंज होते हैं इस ड्रामे में। और ये जो है मौजू जो था वो एक तफ्तीशी सूरत हाल पैदा करता है, और फिर एक और कैरेक्टर उसमें आता है जो कि डॉक्टर कमाल होता है, और इस तरह से ये एक पूरी एक कहानी जो है वो दो तीन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती घुमाती जो है वो एंड होती है। तो बेसिकली ये जो एज ए ड्रामा नवीस सलीम खान गिरनी ने अपनी जितनी भी समाजी, मुआशरती और सकाफती इलाकाओं में जहाँ जहाँ वो रहे उसके इन्फ्लुएंस में वो ड्रामे लिखे, वहाँ की जो ऑब्जर्वेशन थी वो उसके करने में। और इसके अलावा उन्होंने जब 1973 और 74 को उन्होंने मीर चाकर रिंद उनका जो ड्रामा था वो कोयटा के रेडियो स्टेशन से नशर हुआ, और उसमें भी उनका जो उस बलूचिस्तान और कोयटा के इलाके में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जो कबीले जो मुख्तलिफ ट्राइबल एरियाज की आपस में दुश्मनी होती है या उनकी आपस में जो जिंदगियों के अंदाज थे उसको बयान किया। तो जनाबे वाला ये जो ड्रामा था उसमें भी उनका पूरा का पूरा वो सारा जिक्र था कि किस तरह से मीर चाकर जो है वो उस एक कैरेक्टर है बुढ़िया, उसके साथ बात करता है, और इसके इब्तिदा में जो है वो जिस तरह का वो कैरेक्टर मीर चाकर नजर आता है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किंग लेयर में किंग जो है वो स्टार्ट में जो किंग लेयर है वो एक डिफरेंट शख्सियत है। शेक्सपियर के ड्रामे का किंग लेयर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि किंग लेयर हमारे तो उस जमाने में जिस वक्त मैंने मास्टर्स किया तो किंग लेयर हमारे सिलेबस में नहीं था। सो आई नो वेरी वेल कि किंग लेयर का जो शेक्सपियर ने उसको लेयर का जो कैरेक्टर है, लेकिन जब तक किंग लेयर जो आखिर तक पहुंचता है तो वो सिर्फ कोर्डेलिया का फादर होता है। तो इसी तरह से जो है ये मीर चाकर जो है वो अपने ड्रामे के स्टार्ट में वो एक और कैरेक्टर होता है, बाय द एंड ऑफ द ड्रामा जो है वो उसी तरह से किंग लेयर की तरह से, और लगता है कि इनके इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा क्योंकि जाहिर है वो इंग्लिश के राइटर भी थे तो हर राइटर पे इन्फ्लुएंस तो किसी न किसी चीज़ का होता है। जैसे मेरे फादर का इन्फ्लुएंस है, और ब्रॉडकास्टर थे वो ब्रॉडकास्टर बनाते थे, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ब्लड लाइन से या उनको देख देख के मुझे ये जो बोलने का शौक पैदा हुआ, फन हुआ, या मैंने जो मीडिया में काम किया उन्हीं के फुट स्टेप से। तो जनाबे वाली आज के ड्रामों के हवाले से आज हम सिर्फ ये 3 ड्रामे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम आगे कुछ और बात करेंगे। तो गिमी साहब एज ए ड्रामा नवीस
आपको कैसे लगे। और वो भी पूछ रहे हैं कि हाँ भाई मेरे ऑडियंस क्या कह रहे हैं कि मैंने ड्रामों में जिस तरह से लिखा है। तो आप अपनी राय देना ना भूलिएगा, और ये चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चैनल है गिन्नी टीवी बाय शुगुफ्ता लोधी, और उसमें आप राय का कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज, वट एवर यू लाइक आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।